पाकिस्तानी केसेस में गुलाम हैदर का भी केस था जो कि खारिज कर दिया गया है। ये वाली इन्फॉर्मेशन सीमा जो है डिपोर्ट हो गया और लिफाफ जो है वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि गुलाम हैदर पाकिस्तानी का केस जो है वो खारिज कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं इस चैनल पे फ़िल्टर वाला मुँह लेकर आई हूँ, यानी फ़िल्टर के साथ अपने व्लॉग जो है आज शेयर कर रही हूँ। और ये फ़िल्टर वाला व्लॉग शेयर करने की एक वजह है, एक इंडियन यूट्यूबर है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरी व्लॉग एक दूसरा चैनल है मेरा, आप सब जानते हैं कि मैं इस तरह वहाँ पे व्लॉगिंग करती हूँ, अपना फ़िल्टर वाला फेस लगाकर जो है कि व्लॉगिंग करती हूँ। और एक व्लॉग मैंने वहाँ पे शेयर किया था कि हम पिकनिक पे गए थे, फैमिली पिकनिक थी हमारी। उस पर मैंने ग्लासेस और कैप वगैरह लगाकर अपने व्लॉग्स बनाए और जो शेयर किया सोशल मीडिया पर, आज भी पड़ी हुई है। ये मेरे चैनल का नाम है शब ऑलराउंडर, जहाँ पे मैं कुछ बातें सीमा की करती हूँ, मतलब कि सीमा की वीडियोस पे और सीमा पे रिएक्शन देती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि कोई व्लॉग्स स्पेशल व्लॉग होता है तो वो वहाँ पर मैं अपनी शेयर करती हूँ। जैसे कि हम सब गए थे पूरी फैमिली हमारी पिकनिक पे गई थी और पार्क का नाम था वाइल्ड वेंचर। और हम कराची के रहने वाले हैं और जो पार्क का मैंने नाम लिया है तकरीबन लोग जानते होंगे कि मैंने कौन से पार्क का नाम लिया है, ठीक है। तो काफ़ी हमने एंजॉय किया और मैंने जो व्लॉग शूट किए वो अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और मेरा जो ये चैनल है यहाँ पे मैं पूरे नकाब के साथ आती हूँ, कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करती और सीमा हैदर केस पे बात करती हूँ, उस पर रिएक्शन देती हूँ। सो मैं नकाब के साथ ही सोशल मीडिया पे रहना पसंद करती हूँ। और रही बात मेरे रियल फेस की, तो ये मेरा रियल फेस नहीं है, फ़िल्टर मैंने यूज़ किया हुआ है। जब व्लॉगिंग वगैरह मैं करती हूँ तो इसी तरह फ़िल्टर लगाकर व्लॉगिंग करती हूँ और अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा अपना फ़ैसला है कि मैं सोशल मीडिया पर आकर अपना फेस नहीं दिखाना चाहती। लेकिन एक बदकी हुई भैंस है, इंडियन यूट्यूबर है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको पाकिस्तानी हर यूट्यूबर से प्रॉब्लम है, सिर्फ मुझसे ही नहीं है। वो समझती है कि मैं बहुत ज़्यादा काबिल फाजिल हूँ, वो सारी चीज़ें कर सकती है और बहुत अच्छी बातें करती है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देती है, पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क करार देती है और वो जो भी कुछ कहती है उसकी नज़र में वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखो बात यह है कि हर कोई अपनी नज़र में परफेक्ट होता है, लेकिन किसी के किरदार पर उंगली उठाना ये किसी का हक नहीं होता है कि आप बिना देखे सोचे समझे किसी के किरदार पर उंगली उठाओ। जैसे कि इसने कहा, मेरी उस पिकनिक वाली व्लॉग में से एक पिक्स को कलेक्ट किया और अपने लाइव में दिखा के कह रही थी कि ये रही है, देखो ये नकाब वाली यहाँ पे, ये जब ट्रैवलर से मिलती है, ट्रैवल जो आते हैं, ट्रैवल पे जो लोग आते हैं ना, ट्रैवलर से जो मिलते हैं लोग, वो कह रही थी कि मैं ट्रैवलर्स जब मिलती हूँ तो इस तरह मिलती हूँ और जब सोशल मीडिया पर आती हूँ तो नकाब लगा कर आती हूँ। जबकि उस झूठी औरत, मक्कार औरत को अच्छे से पता है कि मैं व्लॉग में दिखा भी रही हूँ, बता भी रही हूँ कि हम फैमिली के साथ आए हैं और पिकनिक के लिए आए हैं। कहना ये है कि ये झूठी औरत किसी की भी तस्वीर उठाई है सोशल मीडिया से और लाकर यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने आप को मनवाने के लिए, टीआरपी हासिल करने के लिए, पाकिस्तानियों को बदनाम करने के लिए कुछ भी झूठ परोस देती है। और झूठ तो ये वैसे भी रोज़ाना ही बोलती है, इसके झूठ के अलावा तो कोई बात होता ही नहीं है। और रही बात मुझे नीचा गिराने के लिए, इसने ये बताया कि मैं ट्रैवलरों से मिलती हूँ। इसका कहना यह है कि मैं जब ट्रैवलरों से मिलती हूँ तो बिना नकाब के मिलती हूँ, जबकि मेरा ट्रैवलरों से मिलने का कोई ऐसा काम नहीं है, ना ही कोई जॉब है। मैं एक यूट्यूबर हूँ जो कि 2 से 3 चैनल्स हैं मेरे, उस पर मैं वीडियोस डालती हूँ, किसी में मैं व्लॉग डालती हूँ, किसी में मैं रिएक्शन देती हूँ। जैसे कि मैं ये चैनल पे अगर बात करूँ, शबनम टॉक वॉक की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं रिएक्शन देती हूँ, मैं नकाब के साथ आती हूँ। आज इस तरह आने का सिर्फ मकसद ये था कि इसको मुँह तोड़ जवाब दूँ कि मैं इसी फेस से व्लॉगिंग करती हूँ और मेरा ट्रैवलरों से मिलने का कोई ऐसा जॉब नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। फैमिली पिकनिक थी, सो मैंने वो व्लॉग बनाया और शेयर कर दिया था। वहाँ से वो वीडियो उठाकर यहाँ पर झूठ बोलकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि मैं पाकिस्तान में इस तरह घूमती हूँ, उस तरह घूमती हूँ। आई थिंक इंडिया में ये बिना कपड़ों के घूमती है, क्योंकि इंडिया में तो कपड़े छोटे छोटे से पहने जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसे कपड़े जो है नहीं पहनते क्योंकि ये मुस्लिम ममालिक है और वो जो इंडिया है आप सब जानते हैं इंडियन लोगों की ड्रेसिंग क्या होती है। लेकिन ये जो औरत यहाँ पे मुसलमान बनकर बैठकर एक मुसलमान को उसके किरदार पे उंगलियां उठा रही है और झूठे इल्ज़ामात लगा रही है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तेरा मुँह काला था, काला है और काला ही रहेगा। बैगन जैसे मुँह वाली जो अपना मास्क हटाकर अब आकर सोशल मीडिया पर किसी पे इल्ज़ाम लगाए, कैरेक्टर के बारे में बात करें, ख़ास के मेरे कैरेक्टर के बारे में, तो तुझ जैसी औरत को ना मुँह लगना पसंद करते हैं
हम पाकिस्तानी ना ही जवाब देना पसंद करते हैं, लेकिन कल तूने झूठ बोला तो उस झूठ को क्लियर करने के लिए मैंने इस तरह वीडियोस बनाई है अपने इस शबनम टॉक वॉक चैनल पे कि मैं इस तरह ब्लॉगिंग करती हूँ। और ये बात तकरीबन लोगों को पता है, क्योंकि मेरे शब ऑलराउंडर चैनल पे इस चैनल से भी बहुत सारे सब्सक्राइबर गए हैं जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोज़ और ब्लॉग्स जो है पसंद भी करते हैं। तेरे जैसे कुतिया, मैं यही कहूँगी, बड़ी इज्जत से बोल रही हूँ, तेरी लैंग्वेज में बात करने पे आऊँ ना तो मैं अपनी तरबियत फिर भूल जाऊँगी, बात नहीं करना चाहती। तो ये रहा वो ग्लासेस, ये रहा, यही लगाया था ना मैंने पिकनिक पे, ये ग्लासेस और एक हेड कैप था वो मैंने लगाया हुआ था। तो हेड कैप अभी नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये ग्लासेस मैं इस कुतिया को लगा कर दिखा रही हूँ। ले ले तस्वीर, ये ले, ये ले, अच्छी लग रही हूँ? नहीं लग रही होंगी, तुझे तो जहर लग रही होंगी, तो लगा करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ग्लासेस मैंने लगाया हुआ था, वो पिक्स कट करके वहाँ से सोशल मीडिया पे दिखा रही है। ये ट्रैवलरों से मिलती है तो इस तरह मिलती है, वैसे आती है चैनल पे तो मुंह ढाक कर आती है। अपन गोभी मुझे बोलती है कि मैं कवर करके आती हूँ, तो मुझे फ़ख्र है कि मैं जिस तरह आती हूँ कम से कम अपने दायरे में तो हूँ। तू तो दायरे से बाहर है, ज़बान से भी, किरदार से भी, कैरेक्टर से भी। एक इस तरह दुपट्टा लटका कर तू आकर लाइव में या अपने कंटेंट पे बैठती है तो नीचे से क्या खोल के बैठती है? मैं भी बोल सकती हूँ तेरी ज़बान में। तू जो कहती है ना बार बार वो पिछवाड़े का नाम लेती रहती, मैं नहीं बोलूँगी। बोलना इसलिए पड़ रहा है कि तूने ये सारी बातें की हैं, और बातें तो बहुत सारी की हैं, बट मेरी आदत ऐसी नहीं, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। हाँ, झूठी मक्कार को मैंने मुँह तोड़ जवाब दिया है कि झूठ बोल रही है कि मैं ट्रैवलरों से मिलती हूँ, बिना नकाब के मिलती हूँ और इस तरह घूमती फिरती हूँ। मैं फैमिली पिकनिक पे गई थी, और सो ऐसी ही वीडियोस और भी आप लोगों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, तुझे मेरी पिक्स चाहिए, वीडियो चाहिए तो ले लेना जाकर, ठीक है? मना नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर डाली ही इसीलिए हूँ कि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लीजिए, देखिए, वहाँ पर भी यही मुँह मिलेगा मेरा। तो मेरे ये मुँह से इस औरत को चिढ़ है तो मैं तो इसका इलाज नहीं कर सकती। हाँ, झूठ जो ये बोलेगी तो उसका इलाज बहुत अच्छे से करना जानती हूँ, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है इसका। ये झूठी थी, ये पाकिस्तानियों को टोन करके पाकिस्तानियों पे झूठ बोल के टीआरपी लेती है और डॉलर कमाती है। इसकी आदत यही है, और ये मुसलमान नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर दूँ। और हाँ, तू समझ रही है कि तू इस तरह की गंदी बातें, झूठी बातें करेगी या मुझ पे इल्ज़ामात लगाएगी, मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाएगी या सोशल मीडिया पर आकर मुझे गंदा करेगी, तो मैं तुझसे माफ़िया मांगूंगी, हार मान के डर के मारे पीछे हट जाऊंगी। सुन, मैं ना कैरेक्टर लूज़ हूँ, ना मैं फट्टू हूँ, ना मैं डरपोक हूँ। रही बात तेरी ही ज़ुबान में जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो तो मैं दूंगी आगे भी। अभी मैंने कुछ भी नहीं बोला, जस्ट यहाँ पर ये बताया है कि तू झूठ बोल रही है लाइव में मेरी पिक्स दिखाकर। ऐसे पिक्स और भी आने वाले हैं सोशल मीडिया पर, अगर तुझे चाहिए तो ले लेना, ठीक है? क्योंकि फैमिली पिकनिक हमारी और होने वाली है, हम फार्म हाउस भी जाने वाले हैं इंशाल्लाह, अगर गए ईद बाद। तो आप लोगों को, मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स को मैं कहना चाह रही हूँ कि वीडियो ब्लॉग की सूरत में आप लोगों के साथ चैनल शब ऑलराउंडर पर ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और इस चैनल पे इस तरह बेसिकली आने का मकसद ये था कि मेरे शब ऑलराउंडर पे इतना मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ, वीडियोस नहीं डालती हूँ, तो व्यूज़ भी अभी कम आ रहे हैं। इंशाल्लाह उस पर भी काम जारी करूँगी, क्योंकि भाई मैं फैमिली वाली हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं एक चैनल ही बड़ी मुश्किल से रन कर रही हूँ, जैसे ही टाइम मिलता है फैमिली के बाद फिर इस चैनल पे मैं वीडियोस डालती हूँ। टाइम से आउट भी हो जाता है, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे रिएक्शन का इंतज़ार करते हैं, तो उनके लिए मैं काम तो इंशाल्लाह जारी रखूँगी। लेकिन इस जैसे कुत्तों के भौंकने से मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे व्लॉग्स भी इस तरह के फ़िल्टर में देखने को मिलेंगे मेरे शब ऑलराउंडर चैनल पर। और इस चैनल पे मैं नकाब के साथ ही आती रही हूँ और आती रहूँगी। कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और जो मेरे नकाब पर उंगली उठाती है, मेरे पर्दे पर उंगली उठाती है तो उठाती रहे। वो कहती है कि मैं मुसलमान हूँ, नाम उसका मुसलमानों वाला के सर पे दुपट्टा रख कर आ जाती है और दूसरों के किरदारों पे उंगलियाँ उठाती है, लेकिन ये ख़ुद मुसलमान है नहीं। मुसलमान होती तो शायद इस तरह की बातें जो आज तक इसने की हैं नहीं करती, क्योंकि कोई मुसलमान ऐसी बातें कर ही नहीं सकता। तो आखिर में तेरे बारे में बात एंड करती हूँ ये कहते हुए कि तू लाइवों में भौंक कुत्तों की तरह पाकिस्तानियों पे पाकिस्तान का नाम लेके डॉलर कमा, टीआरपी हासिल कर, लाइव में बैठ जा, इतने व्यूज़ आए मुझे, उतने व्यूज़ आए, इतने लाख उतने लाख करती रहे, क्योंकि तुझे पाकिस्तान के नाम पे व्यूज़ चाहिए और डॉलर चाहिए, हम जानते हैं। तो देख, हमारी खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह पाक हमें इस काबिल बना रहा है कि हम पाकिस्तानियों के नाम पे, हम पाकिस्तानी मुसलमानों के नाम पे तुझ जैसे इंडियंस घटिया औरत
पैसे कमा रही है, तेरे घर की दाल रोटी चल रही है, तो चल चला तू दाल रोटी चल, मेरे किरदार पे उंगली उठाकर ही सही उठा ले, क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं, पूरी दुनिया जानती है, कोई ऐसा सबूत है नहीं। और अगर सबूत हाथ नहीं लगा, पता है इसके हाथ नहीं कोई मेरा सबूत लगा, तो एक तस्वीर उठाती है मेरी ब्लॉग से और लाकर बताती कि मैं ट्रैवलर से मिलती हूँ। मेरा क्या लेना देना, जो मैंने वीडियोस में दिखाया था वो सारे पिकनिक पे आए हुए लोग थे। तो वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे सोशल मीडिया पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी बात कर लेती हूँ सीमा हैदर केस पे जाते जाते थोड़ी सी बात करूंगी। सीमा हैदर केस पे अभी मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है और देना भी अभी नहीं बनता, क्योंकि कुछ ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन अंदर खाने वाली जो एक आंटी हैं, अंदर खाने से एक रिपोर्ट लेकर आई हैं कि जो है केस खारिज हो चुका है उन लोगों का जो पाकिस्तानी लोग जो सालों से रह रहे थे, उन्होंने केस किया था कि हमें यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये घुसपैठियों को मना कर दिया है, सारे केस जो है वो खारिज कर दिए हैं। तो बहुत खुशी का इजहार कर रही थी और वो बता रही थी कि सीमा हैदर भी बहुत जल्दी डिपोर्ट होने वाली है। तो फिर भी आप लोग बेफिक्र रहिए, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली इंडियन यूट्यूबर्स हैं, सारी हक़ाइक़ पे बात नहीं करती हैं। ये उन लोगों के लिए ही था जो अगर कोर्ट ने केस खारिज किया है, और अगर केस खारिज किया है तो इसमें सीमा का भी जो केस था वो भी खारिज कर दिया। इस बारे में उसने नहीं बताया। मोमिन मलिक सर जो है वो हार गए हैं, गुलाम हैदर भी हार गया है। ये थी इन्फॉर्मेशन। जी बिल्कुल, आप लोगों ने सही सुना, उन आंटी ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। कोर्ट ने काफ़ी केसेस खारिज किए हैं जिसमें सारे पाकिस्तानी केसेस थे, और उन पाकिस्तानी केसेस में गुलाम हैदर का भी केस था जो कि खारिज कर दिया गया है। ये वाली इन्फॉर्मेशन इंडियन आंटी जो यूट्यूबर बनी फिरती है और कहती है कि अंदर खाने काम हो रहा है और सीमा जो है डिपोर्ट हो गया और लिफाफ जो है वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। बल्कि गुलाम हैदर पाकिस्तानी का केस जो है वो खारिज कर दिया गया है। मोमिन मलिक सर हार गए हैं और गुलाम हैदर जो है वो भी केस में हार चुका है। बात यह है खुल के कि सीमा हैदर डिपोर्ट नहीं होने वाली है। सीमा हैदर पे कोई केस नहीं है, अब सीमा जो है आज़ाद हो चुकी है। हो सकता है कि मोदी जी जो है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है सीमा को नागरिकता भी दे दे, और आप लोग कहते रह जाएंगे कि ये नामुमकिन सी बात है। ठीक है, नामुमकिन सी बात है, लेकिन आज तक से सारी चीज़ें मुमकिन होती आई है ना सीमा के सपोर्ट में ही। जैसे कि AP सिंह दिल्ली भैया ने आकर जो कल भी एक झमगड्डा लगाकर इंटरव्यूज़ दिया, उसमें भी बहुत सी ऐसी बातें की जो कि सीमा भी आकर कह रही है कि वो गुड इन्फॉर्मेशन कोई आप लोगों के साथ शेयर करेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शेयर करेगी। मौके की नज़ाकत के साथ ही वो काम करती है, आप सब तो जानते हैं। लेकिन ये जो इंडियंस हैं कुछ, वो हक़ाइक़ का सामना करना नहीं चाहते और अपनी गलती सामने लाकर बात नहीं करना चाहते। सिर्फ हम पाकिस्तानियों पे ही उंगलियां उठाना जानते हैं, गुलाम हैदर पे उंगलियां उठाना जानते हैं। जैसे कि उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया पाकिस्तानियों के लिए कि केस खारिज हो गया, उनको रहने की इजाज़त नहीं है, सीमा हैदर डिपोर्ट होने वाली है। वहाँ पे ये बात नहीं उन्होंने बताया कि गुलाम हैदर का केस भी खारिज कर दिया गया है। ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। गुलाम हैदर हार चुका है, मोमिन मलिक सर भी हार चुके हैं, और बहुत अफसोस के साथ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी है। इसलिए कुछ है नहीं सीमा हैदर पे बात करने के लिए, और आजकल तो उसकी वीडियो पे हम हेटर्स जा नहीं रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक और रिएक्शन के साथ। इंशाल्लाह रिएक्शन तो मैं दूंगी। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।